हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। इर्रेशनल, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इट मीन जैसे कि अगर मैंने लिखा हुआ 2.36 843 2 एंड सो ऑन, इस तरीके के जो डिजिट्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और साथ में रूट की वो वैल्यूज़ जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर मैंने लिखा है रूट 2 और रूट 9, तो रूट 2 को क्या, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 समथिंग होती है एंड सो ऑन होती है, बट हम मिनिमम इतनी लेते हैं। इसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। बट अगर मैं रूट 9 की बात करूँ तो रूट 9 हम इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, रूट 9 किसका स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स ये 3 का स्क्वायर होता है। तो 9 का रूट 9 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 एंड 3/1 हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इट मीन हमने 3/1 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, दैन इट इज़ अ रैशनल नंबर। और रूट 2 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। अजम्पशन लेनी पड़ती हैं का मतलब, चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तब मैं इसको आगे डिस्कस करती रहती हूँ। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ रैशनल, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। बट हम अपनी तरफ से हमने इसको अज्यूम किया है, का मतलब हमने मान लिया दैट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ऑलवेज जहाँ पे क्या होता है, वेयर क्यू इज़ नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू कभी भी क्या नहीं होता है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। और साथ में पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी पी और क्यू कोई हमारे पास नंबर्स होंगे, नंबर होंगे, और पी एंड क्यू आर को प्राइम। नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें क्रो प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने लिखा एक डिजिट 3/2, 3/2 मैंने एक डिजिट लिखी, इस 3/2 को अगर मैं इन दोनों का एस सी एफ लूँ, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 × 3, एंड 2 का फैक्टर क्या हो गया, 1 × 2। तो जो इनका एस सी एफ आएगा वो कितना आएगा, 1। तो हर वो डिजिट्स जिनके एच सी एफ ओनली 1 आते हैं वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर जैसे मैंने लिखा हुआ है 9/15, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे कितना होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 3/5 आएगी। अब 3 और 5 कैसे नंबर्स होंगे हमारे पास, ये दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। इट मीन एच सी एफ ऑफ किसका, 3 और 5 = 1। तो यही आपको अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हम क्वेश्चन में इस तरीके के पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इस लाइन को ऑलवेज रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो क्या हमने अज्यूम किया था, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया। अब रैशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लिखेंगे, जहाँ पे ऑलवेज क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और जब पी और क्यू इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है, तो पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। जैसे ही को प्राइम का मतलब आया तो इसका मतलब एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का एस सी एफ हमारे पास ओनली 1 आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी नंबर रैशनल नंबर है, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट रैशनल नंबर है तो उन दोनों का एस सी एफ क्या आना चाहिए, ऑलवेज 1 आना चाहिए। इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखकर ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंस हमने क्या माना, रूट 5 क्या लिख सकते हैं हम इसे, समथिंग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्यू को हम अपने लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू रूट 5 इक्वल टू पी। अब क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, 5q का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्यू स्क्वायर की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन में 5। अब इससे देखकर तुम्हें क्या मिलता है कि पी स्क्वायर समथिंग कोई भी वैल्यू होगी वो 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली पी अपॉन 5 भी
पी ओनली पी भी 5 से डिवाइड होगा। इसको इन टर्म्स ऑफ मैं इसे ऐसे लिखवा लेती हूँ, हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ऑफकोर्स 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एंड ऑल्सो 5 डिवाइड्स पी, तो 5 ओनली पी को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने लिखा है क्या लिखूँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 5 है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25/5, ये तो 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स। अब अगर मैं ओनली 5 की बात करूँ तो क्या 5 भी डिवाइड होगा 5 से, ऑफकोर्स होगा। तो सेम यही मीनिंग है इन दोनों लाइन की कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड ऑल्सो 5 डिवाइड्स पी, 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो लेट, अगर मैं p अपॉन 5 को एक अनदर कॉन्स्टेंट लेट इट बी c कंसिडर कर लेते, तो p की वैल्यू कितनी आई, 5 ऑफ c, यानी 5 मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट c। अब इस वैल्यू को मुझे पुट करनी है मेरी इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ मुझे 5c लिखना है। तो लेफ्ट साइड कितना है 5q स्क्वायर, तो यहाँ मैंने क्या लिखा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर रखा हुआ है, तो p की वैल्यू कितनी है 5c, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5q स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब 5c का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की, कि मेरे पास वैल्यू थी कितनी, ये रहा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 5 को मैंने यही रहने दिया, q स्क्वायर 25 को इसके डिवीज़न में लिया है, तो 5 5 ज़ा 25, q स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, तो q स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब इस सेम इन टर्म से हमें क्या मालूम चलता है कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 इज़ ऑल्सो डिवाइड ओनली q। तो ये लाइन मैंने इस फॉर्म में लिख दी है, हेयर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो सो लेट हमने क्या कंसिडर कर लिया, q अपॉन 5 को एक अनदर कॉन्स्टेंट d कंसिडर कर लिया। इससे d कंसिडर किया तो इससे हमें q की वैल्यू मिली कितना 5d, ठीक है। और हमारे पास इससे पहले p की जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी हमें 5 से, q की वैल्यू कितनी मिली 5d, p की वैल्यू हमें मिली 5c। अच्छा ठीक है, अब एक बार बताइए, वी कंक्लूड दैट p इज इक्वल टू 5c एंड q इक्वल टू 5d, दैट इज p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ऑफकोर्स अगर मेरे पास p की वैल्यू 5 इंटू सी आया और q की वैल्यू 5 इंटू डी आया, अगर मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यू कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मुझे कॉमन मिलेगा। 5 जब कॉमन मिलेगा तो तुम्हें क्या समझ में आती है इस बात से, इस बात से हमें ये समझ में आता है p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट p एंड q हैव कॉमन ओनली 1। इस लाइन से क्या समझ में आया, क्योंकि हमने तो पहले कंसिडर किया था कि p बाई q एक हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा तो p और q का ओनली 1 HCF होगा, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है इसका कॉमन 5 आ रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, यानी कि हमने अजम्पशन ही गलत ली है। अगर हम अजम्पशन सही लेते तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता, बट हमने अजम्पशन ली तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनका कॉमन फैक्टर कितना मिला 5। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है कि पी और क्यू हमारे पास इंटीजर होते हैं और उनका एस ओनली 1 आना चाहिए। अगर इनका एस ओनली 1 आता तो जो अभी हमने लेटेड किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट होता, बट हमें तो वो वैल्यूज़ क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मीन्स अपोज कर रही है कि जो भी वैल्यू हमने ली है वो गलत वैल्यू ली है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, यानी हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से ही ये चीज़ें गलत हो रही हैं। दैट रूट 5 इज़ रैशनल, तो हमने गलत अजम्पशन क्या ली थी हमारी कि रूट 5 इज़ रैशनल, हमारी गलत अजम्पशन से हमारा आंसर ही गलत आ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट 5 इज़ इरैशनल, इट मीन हम रूट 5 को कभी भी रैशनल नंबर नहीं ले सकते हैं। सो वी कंक्लूड रूट 5 इज़ रैशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरैशनल। सेम क्वेश्चन है बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इरैशनल नंबर है तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट इज़ रैशनल,
ठीक है, इसे रैशनल ले लेंगे तो, और पी ऑफ कोर्स जब रैशनल लेंगे तो हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए, ऑलवेज को प्राइम नंबर होगा, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो ऑफकोर्स हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक ये नंबर है, होल नंबर, इसे हम क्या करते हैं, अपने राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस कितना, 3। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया इसको थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ। इनका एलसीएम लिया यहाँ पे q, तो p माइनस कितना हो जाएगा, 3q, ये वैल्यू इतनी हो गई है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ रूट की वैल्यू रखनी है, 2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में कितना, 2q। इस तरीके से मेरे पास एक रिलेशन मिला इन दोनों के बीच में। अच्छा, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ऑब्वियसली p और q हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे, एंड p माइनस 3q अपॉन में 2q इज रैशनल नंबर। ऑफकोर्स समथिंग इज डिनोमिनेटर, समथिंग p बाई q की फॉर्मेट में ऑफकोर्स ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। एंड सो √5 इज रैशनल, तो ये भी रैशनल होगा। क्यों होगा ये रैशनल, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे इन रिलेशन के बीच में क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब अगर मैंने लिखा है 15/5 और यहाँ मैंने लिखा हुआ है ओनली 3, तो क्या ये दोनों टर्म इक्विवेलेंट है? ऑफकोर्स इक्वल का मतलब ही ये होता है कि अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ तो सेम वैल्यू ये आनी चाहिए। तो 5 3 ज़ा 15, तो लेफ्ट साइड 3 आया, राइट साइड भी मेरे पास 3 ही है। तो एज इट इज़, अगर ये इक्वल में रिलेशन है तो अगर ये रैशनल है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, रैशनल ही होगा। तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, p माइनस 3q अपॉन में 2q इज़ रैशनल, एंड सो √5 इज़ रैशनल। बट अब आती है बारी इसके बट की, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल। यानी कि अभी हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि √5 हमारे पास क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो ये रैशनल आ रहा है, लेकिन फैक्ट हमारे पास ये है कि √5 हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। सो इन टर्म्स ऑफ बट दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल, यानी हमारा जो सोल्यूशन है हमें ये बता रहा है कि ये तो गलत बात हो गई है, हमारे पास तो फैक्ट है कि ये तो इर्रेशनल नंबर ही होता है, तो ये आपका रैशनल कैसे हो सकता है। इट मीन ये क्यों हमें गलत आंसर दे रहा है, क्योंकि हमने अपनी अजम्पशंस कुछ क्या ले ली है, रॉन्ग ले ली है। आई बात समझ में? So this contradiction has arisen because of our wrong assumption that 3 plus 2√5 is rational। यानी हमने वो wrong assumption ले ली कि 3 plus √5 is rational। जब हमारी ही assumption गलत है तो it mean जो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ था, so we conclude that 3 plus 2√7 is rational, irrational। तो हमें क्या प्रूफ मिल गया कि ये irrational है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको एक बार इनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और इन्हें लिखना आना चाहिए। एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। थर्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ऑफकोर्स इन्हें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहला काम हमारा वही होना चाहिए, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज़ रैशनल। रैशनल होगा तो हम इसे p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, और ऑफकोर्स इनका जो एचसीएफ होगा ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास एक अजम्पशन लिखी हुई है √2 इक्वल टू q अपॉन में p। अच्छा देखो, सिंस p बाई क्यू क्या हो गया हमारे पास, रैशनल फॉर्म हो गई, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट की कंडीशन लग रही है कि ये दोनों कैसे हैं, हमारे इक्वल हैं। सेम जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे भी लिखेंगे, सिंस q अपॉन p इज़ रैशनल सो √2 इज़ ऑल्सो रैशनल। लेकिन हमें तो मालूम है कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है, तो इसके लिए लिख देंगे बट दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट √2 इज़ इरेशनल। लेकिन हमारे पास तो फैक्ट है कि ये √2 क्या है, इरेशनल होता है। हमने अपने आप से इसे कैसे, हम इसे कभी भी रैशनल नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें गलत कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रही है, ये इसलिए गलत हो रही है क्योंकि हमने जो अजम्पशन हमारी पिक करी है वही गलत है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 1/√2 इज़ रैशनल। तो सो 1/√2 इज़ इर्रेशनल। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वैसे बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बस। क्वेश्चन exercise complete. Next question is that 7√5
अगेन हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज़ रैशनल नंबर। सो 7√5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर ये रैशनल नंबर है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड को प्राइम लिख सकते हो। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू, 7 को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा, √5 इक्वल टू पी बाई 7 क्यू। सिंस पी बाई 7 क्यू क्या होगा हमारे पास, रैशनल, क्योंकि ये ऑब्वियसली पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, समथिंग न्यूमरेटर समथिंग डिनोमिनेटर। सो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट हमें तो मालूम है कि √5 कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट, √5 इज इरेशनल। ये उस फैक्ट को ही गलत बता रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशंस दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। तो लास्ट लाइन हम हमेशा क्या लिख देंगे, सो 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट पार्ट भी सिमिलर है बिल्कुल उसकी तरह। तो 6 + √2, इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें इसे अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। सो 6 + √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्मेट में, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो 6 + √2 इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखेंगे, तो √2 को यहीं रहने देंगे, 6 को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू अपॉन में क्यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, रैशनल, तो ऑफकोर्स ये भी रैशनल होना चाहिए। ठीक है, सिंस p माइनस 6 क्यू अपॉन में क्यू इज़ रैशनल, सो √2 इज़ रैशनल, बट √2 तो रैशनल होता ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट, √2 इज़ इरेशनल। तो क्यों हो रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने तो हमारी अजम्पशन ही गलत ले ली है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our wrong assumption that 6 + √2 is rational। तो लास्ट लाइन हमारी बनती है, सो 6 + √2 is irrational। तो हमें इससे क्या मालूम चला कि जो 6 + √2 है वो एक इरेशनल नंबर। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।